अनुज से भी ऊंची बोली लगाकर अपने ही वजूद की बनेगी अनुपमा मालकिन, खरीदेगी स्पाइस एंड चटनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज एक बात बड़ी ही क्लियर सामने आई कि अब स्पाइस एंड चटनी की नीलामी होगी। ये सब चीज़ें धीरे धीरे रिवील हो रही हैं कि कैसे अब अनुपमा का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसे अब अनुपमा ये सब लड़ाइयाँ एक साथ जीतने वाली हैं एक एक करके। तो जब ये बातें होती हैं तो साथ में ये भी बातें होती है कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कहाँ पे डाउनफॉल हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सब आज की कड़ी में इसका आगे को लेके पीछे को लेके सब कुछ एक विजन सा दिखाई दिया। तो आगे की बात करते हैं, पीछे का तो हम जानते ही हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्पाइस एंड चटनी पे ताला लग गया, अनुपमा काफ़ी परेशान हुई। अनुपमा पहले सीधा जाके जब लॉक देखती है तो अनुपमा रोती है, वो सब हमने देखा। तब तक अनुपमा की नज़र अपने बाकी स्टाफ पर नहीं पड़ी, यानी विक्रम और बाकी के लोगों को नहीं देखा। मगर जैसे ही अनुपमा ने उनको रोते हुए देखा, अनुपमा भूल गई अपना सारा दुख। उसको लगा अब मेरी जिम्मेदारी है इन सबको संभालना। और जब अनुपमा किसी चीज़ की जिम्मेदारी महसूस करती है तो हम सब जानते हैं कि अनुपमा पूरी शिद्दत से उस जिम्मेदारी को निभाती है। अनुपमा ने देखा कि ये लोग दीपू को बोल रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, बताया नहीं। यहाँ तक कि अनुपमा को भी तो अंदाजा था कि क्या होने वाला है, मगर आज ताला लगेगा ये अनुपमा को भी नहीं पता था। खैर, अनुपमा ने उनको संभाला, सब कुछ किया। और साथ में अनुपमा की ये लड़ाई भी चल रही थी कि जो घर मुझे अमेरिका में पहली बार मिला, जो रिश्ते मुझे पहली बार मिले, जिस घर को मेरा वजूद बनाया इस अमेरिका ने, इस घर ने, स्पाइस एंड चटनी ने, उसको मैं कैसे जाने दूं। ये सब अनुपमा के इनर जो बातें हैं चल रही हैं, आउटर में वो सबको संभालने की कोशिश कर रही है। अब इसी जंग में जब वो दीपू को मनाती है, बीजी का हौसला बढ़ाती है, क्योंकि एक टाइम पे बीजी और दीपू ने अनुपमा को संभाला था। अब अनुपमा का भी पे बैक का टाइम आ गया है और अनुपमा पे बैक करना जानती है, वो भी सूद समेत। तो अब अनुपमा की बारी है पे बैक करने की, ना सिर्फ बीजी और दीपू को बल्कि उस रेस्टोरेंट को, उस कर्म भूमि को जिसमें उसने चलना सीखा, जिसमें उसने जीना सीखा, इतने बड़े देश में जहाँ पे वो बिल्कुल अकेली थी, जहाँ पे उसके अपने उसके साथ होते हुए भी नहीं थे। अब ये लड़ाई यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। दूसरी तरफ अनुपमा का जो मास्टर शेफ वाला कंपटीशन चल रहा है, अगर इस पूरे विज़न को हम इकट्ठा करें और एक सीन पे केंद्रित हों तो मुझे जो समझ में आता है, मैं वही हमेशा आपसे बात करती हूँ। तो मुझे एक ऑक्शन का सीन नज़र आता है जिसमें ऑक्शन होने वाली है स्पाइस एंड चटनी की, और बड़े बड़े लोग बैठे हैं उस रेस्टोरेंट को खरीदने के लिए। डेफिनेटली इंडियन होंगे जो इंडिया का खाना प्रेफर करते हैं, हो सकता है कुछ क्लाइंट हो इनके, जो भी है, मगर उनमें एक अनुज भी होगा। अनुज है तो अनुज चाहेगा कि मैं अपनी अनुपमा के लिए स्पाइस एंड चटनी खरीदूं। उसकी अपनी प्रेम की भावना है जो कई तरीके से वो पेश करता है। अगर अनुज नहीं तो अनुज का करिंदा होगा, क्योंकि अनुज पे भी काफ़ी सारे बैन्स लगते नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आद्या, श्रुति, ये प्रेशर तो वो लेता ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों कि जिस वजूद के लिए अनुपमा रो रही थी कि ये तो मेरा वजूद है, स्पाइस एंड चटनी नहीं है, कर्म भूमि नहीं है, ये मेरा वजूद है अमेरिका में। अब उस वजूद को कैसे वो अपनी ही आंखों के सामने किसी और का होने दे, यहाँ तक कि अनुज का भी नहीं होने दे सकती, क्योंकि अनुज ही अपना नहीं है। अनुज अपने आप में ही नहीं, अनुज भी अपने डिसीजन नहीं लेता है, उसके डिसीजन या तो आध्या लेती है या श्रुति लेती है। अनुज तो अपने बस में ही नहीं है, तो कैसे होने दे। तो यहाँ पे मैं जो सोचती हूँ उसी की बात करती हूँ कि स्पाइस एंड चटनी को बचाने के लिए जब मास्टर शेफ का कंपटीशन अनुपमा जीतेगी और उस प्राइज मनी से लास्ट एंट्री पे अनुपमा हाईली बोली लगा के उस स्पाइस एंड चटनी को खरीदेगी और फिर बीजी को गिफ्ट करेगी। ये है अनुपमा का पे बैक स्पाइस एंड चटनी को लेके। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है इस सीन को सोच के, मगर ये अच्छी फीलिंग तक पहुंचने के लिए काफ़ी कुछ ऐसे पड़ाव आएंगे जिसमें हमें लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, अरे ये क्या हो गया, फिर से अनुपमा ऐसे, वो सब भी आएंगे, क्योंकि ट्रैक तो काफ़ी सारे चल रहे हैं। तो मज़ेदार सा ये मुझे लग रहा है, मगर इसको सोच के मुझे वो सब ट्रैक देखना और झेलना अच्छा लगेगा।
आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.